तो गाइस, लंदन यात्रा के हवाले से मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको बताएं कि ये मेरा इतना इमरजेंसी टूर जो था ये क्यों था। लंदन अचानक से मुझे क्यों जाना पड़ गया। तो जैसा कि आपके साथ लास्ट मीटिंग में शेयर किया था कि इनोवेशन फैक्ट्री ने अपनी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है लंदन में, ठीक है, यूके में। और एक्चुअली यूके में करवानी क्यों पड़ी हमें, आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि मेरी एक आदत है कि मैं मार्केट की अपडेट्स रखता हूँ डेली। तकरीबन आधे से 1 घंटा जो है मैं मार्केट को स्टडी करता हूँ, न्यूज़ चीज़ें, इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो एक चीज़ बार बार आ रही थी न्यूज़ में या उसकी कंफर्मेशन आ रही थी, और जब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये होने वाला है, तो फिर मुझे लंदन जाना पड़ा क्योंकि ज़रूरी था। और वो न्यूज़ क्या थी कि यूके जो है वो क्रिप्टो को रेगुलाइज कर रहा है। जब वहां पे आपने देखा ही होगा, आपको पहुंच गई होगी, बल्कि मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं, उसको मैं शेयर करता हूं आपके साथ अगर आपको नहीं भी पता तो। ये है जी, यूके ने जो है अपना इसके लॉ को पास कर रहा है और क्रिप्टो को रेगुलाइज करने जा रहा है। तो अगर इतनी बड़ी कंट्री जो है वो रेगुलाइज करने जा रही है, तो यहाँ पे अगर तो हमने अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, ड्रीम्स लाइक देखें, आप लोग शायद भूल जाते हैं लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री या मैं अपने किसी भी वर्ड को नहीं भूलते और हम लोग उसके पीछे लगे होते हैं। मिसाल के तौर पर शायद आपको पता हो, याद हो कि ना हो, हमने अपने रोड प्लान में एक चीज शामिल की हुई है कि 2026 में हमने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है। हमें अभी से ग्राउंड बनानी पड़ रही है कि हमने वहां तक पहुंचना है। डायरेक्ट हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नहीं जाएंगे, ना जा सकते हैं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी ग्राउंड बना के हमें जाना पड़ना है। तो यूके भी खैर इसीलिए गए थे। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। एलन मस्क, एलन पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या इन छोटी कंट्रीज में होता ना, तो आज इसने जेल में होना था, क्योंकि इन कंट्रीज में बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने नहीं देते कभी भी किसी को। तो आज वो दुनिया बड़ा है या इतने ऊपर वाले लेवल पे क्यों खेल रहा है, क्योंकि अमेरिका का है, वो अमेरिकन है। और इसी तरह से करें कि जितनी भी बड़ी कंपनीज, अगर कंपनी को हमने इनोवेशन फैक्ट्री को बड़ा करना है, तो आप देखें पाकिस्तान इंडिया की कौन सी कोई इतनी बड़ी कंपनीज है जो हैं, उनकी टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी कंट्री की हद तक है, ग्लोबली नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, वो पूरी दुनिया में है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की तरह का प्रोजेक्ट पाकिस्तान इंडिया में होता तो शायद वो चलता ही ना, ठीक है। अगर आप बात करें एप्पल की, तो ये क्योंकि अमेरिकन है तो पूरी दुनिया में है। अगर ये होता, क्या नाम है, पाकिस्तान इंडिया का कोई प्रोजेक्ट ब्रांड होता, तो ये यूरोप वाले एक्सेप्ट ना करते। तो यहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें ग्लोबली निकलना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर देखें अपने आप को, कोई भी कंपनी जो होती है वो पहले एशिया रीजन में जाती है, अपनी कंट्री से निकल के वो एशिया रीजन में आती है। एशिया रीजन के बाद वो मिडिल ईस्ट में एंटर होती है, तो वो और बड़ी हो जाती है, उसका एक्सप्लोयर, उसके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। उसके बाद वो फिर यूरोप अमेरिका में जाती हैं। जब यूरोप अमेरिका में जाती तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और वहां जाके कंपनी जो है उनके लेवल, उनका स्टेटस, उनकी ग्रोथ वो कई गुना ऊपर पहुंच जाती है। तो इसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री को भी अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट यानी कि एशिया से निकल के हमें मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, इन जगहों पे जाना पड़ना है। तो इसीलिए ये सारा कुछ करने के लिए आपको पता है कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी, और कुछ यहाँ पे यूके लंदन में हम लोग अपनी कुछ चीज़ें मजीद लाइसेंसेस वगैरह के लिए मैं गया हुआ था, ठीक है, जो कि हम ले रहे हैं, जिनके लिए अप्लाई किया। और उन लाइसेंसेस के लिए जाहिर है प्रेजेंस जरूरी होती है, केवाईसी होती है, आपको अपना ऑफिस ये वो सारा कुछ करना पड़ता है।
तो ये सारा काम 4 तारीख तक मेरा प्लान था, लेकिन क्योंकि जल्दी हो गए तो मुझे वापस मैं जल्दी आ गया। लेकिन आपको इसका मैं फायदा बताऊं, अभी सबसे पहली गुड न्यूज तो आपको ये दे दूं कि इनोवेशन फैक्ट्री का सब ऑफिस हम लंदन में बनाने जा रहे हैं। जैसे ही हमारी जो भी रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट होंगी तो हम इनोवेशन फैक्ट्री का जो सब ऑफिस है, हेड ऑफिस हमारा दुबई में ही रहेगा, यहीं पे रहेगा, लेकिन सब ऑफिस क्योंकि हमने वहां पे ऑपरेशंस अपने स्टार्ट करने हैं, वहां से हमने आगे यूरोप में या यूएस में जाना है, तो वहां पे हमें ऑपरेशंस लाजमी स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो हमें लंदन में जो है वहां पे अपना सब ऑफिस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए अच्छा ये आपको पता है क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का हर प्रोजेक्ट जो है वो एक इकोसिस्टम में जुड़ा होता है। तो अगर यहाँ पे कंपनी अपना सब ऑफिस करने जा रही है तो ये भी अकेला इसका बेनिफिट नहीं होना, इसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो ईटीडब्ल्यू, आप लोग शायद ईटीडब्ल्यू को भूले हुए हैं या आपको लगता है कि कंपनी ने इग्नोर कर दी। कंपनी के लिए अपना हर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो भी कुछ करके आए हैं ये आपको इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो हमारे ईटीडब्ल्यू को भी मिलने जा रहा है। और ईटीडब्ल्यू का मतलब क्या है कि आपके पास आप लोग एनआरआईज में शामिल हो जाएंगे। सेकंड